जब हम परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो उस समय हमें एक सहारे की ज़रूरत होती है और ऐसे में कोई हमारी पीठ पर हाथ रख दे, थपथपाए, हमें सांत्वना दे, हमदर्दी दिखाए तो एक सुखद अनुभव होता है। आम भाषा में दुख दर्द में इस प्रकार की जो हमदर्दी दिखाना है, सहलाना है, यह सहानुभूति कहलाता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी सहानुभूति पर, सिंपैथी पर कर रहे हैं। सहानुभूति का जो अध्ययन है वो समाजशास्त्र की एक शाखा है, सामाजिक मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत किया जाता है। अब सहानुभूति कहते किसे हैं? तो सहानुभूति का जो शाब्दिक अर्थ है, साथ में अनुभूति करना, दूसरों के साथ अनुभव करना, दूसरों के कष्टों और संवेगों, इमोशंस का अनुभव करने और समझने को सहानुभूति कहते हैं। यह मनुष्यों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली प्रवृत्ति है, सभी में होती है। किसी को परेशान देखते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी हमें भी होती है, खासतौर से जब किसी अपने को परेशान देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो कुछ दुख के भाव हमारे भी अंदर हो जाते हैं। दूसरे व्यक्ति को हम जिस भावात्मक या संवेगात्मक अवस्था में देखते हैं, वही भाव और संवेग हमारे मन में भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब किसी की भावनाएं हमारे हृदय को स्पर्श करने लगती हैं, छूने लगती हैं, तभी सहानुभूति उत्पन्न होती है। यह दो प्रकार की होती है, निष्क्रिय सहानुभूति और सक्रिय सहानुभूति। निष्क्रिय सहानुभूति में हम दूसरों के भावों और संवेगों का अनुभव करने लगते हैं। जैसे दूसरों को हंसते देख हम भी हंसने लगते हैं, या दुख में किसी को रोते देख हमें भी रोना आ जाता है। और ये जो निष्क्रिय सहानुभूति है, यह भी दो प्रकार की होती है, सुख और आनंद में सहानुभूति। जब दूसरों को आनंदित और सुखी देखते हैं तो हम भी अंदर से सुख और आनंद का अनुभव करने लगते हैं। तो यह सुख और आनंद के साथ सहानुभूति कहलाती है। जैसे अपने दोस्त के घर में कोई खुशी का कार्य होने लगे तो हमें भी सुख और आनंद का, खुशी का अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार की जो सहानुभूति है, यह सुख और आनंद की सहानुभूति कहलाती है। दूसरी है दुख दर्द में सहानुभूति। इसमें दूसरों को दुखी और परेशान देखकर हम भी दुख और परेशानी का अनुभव करने लगते हैं। ये जो निष्क्रिय सहानुभूति है, यह सहानुभूति अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में होती है। कुछ लोग सुख और आनंद की स्थिति में तो आनंद का अनुभव, खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन उनके दुख में वैसा अनुभव नहीं कर पाते। सुखी व्यक्ति जो होता है, जिसे हर प्रकार का सुख प्राप्त है, कभी जिसने दुख देखा नहीं, वह किसी दुखी व्यक्ति के साथ सहानुभूति कठिनता से उत्पन्न कर पाता है। उसमें दुखी लोगों के प्रति जो सहानुभूति है वो आसानी से उत्पन्न नहीं होती। कई बार जो आपने देखा होगा कि लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, बाहर कोई परेशान है, तो कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि वह दुख का अनुभव इसलिए नहीं कर सकते वो कि उस प्रकार का दुख उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, उससे वो कभी गुजरा ही नहीं है, तो उनके प्रति सहानुभूति कहाँ से आएगी। और दूसरी होती है सक्रिय सहानुभूति। इसमें हम दूसरों के भावों और संवेगों का अनुभव करते हैं और उसके बाद उसके लिए कुछ करने को सक्रिय हो उठते हैं। जैसे भिखारी है, भिखारी की दीन दशा देखते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी बातें सुनकर, परेशानी सुनकर हम कुछ उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो उठते हैं। अर्थात भावना और संवेगों के प्रभाव में जब हम
दूसरों की सक्रिय सहायता करने लगते हैं तो वह सक्रिय सहानुभूति कहलाती है। जैसे दोस्तों में आपस में होती है, तो दोस्तों में आपस में एक दूसरे के प्रति जो 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 सहानुभूति होती है वो सक्रिय सहानुभूति कहलाती है। सहानुभूति के मार्ग में दो बाधाएं मुख्य रूप से आती हैं। एक है संकीर्णता और दूसरा है स्वार्थ। कई बार हम स्वार्थ में सहानुभूति दिखाते हैं कि चलो भाई उसके यहाँ चलते हैं, आगे कभी न कभी वो काम आएगा। या कभी मन की ऐसी छोटी सोच होती है, अरे हमें क्या करना, जैसा किया वैसा भुगतेगा। तो इस तरह की जो कभी कभी छोटी सोच और स्वार्थ सिंपैथी के सहानुभूति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। दोस्तों, सहानुभूति का क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इसमें दया है, करुणा है, मैत्री है। लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक दिन दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। आप करके देख लीजिए, कोई आपका दुश्मन है या किसी से आपकी कभी बनी नहीं और कभी वो परेशानी में हो और आप उसके घर जाएं, सहानुभूति दिखाएं, हमदर्दी दर्शाएं, देखिए कुछ समय में ही वो दुश्मनी खत्म हो जाएगी, वो आपका पक्का दोस्त बन जाएगा। तो जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों, शोकग्रस्त हों, तब उन्हें सहानुभूति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय उनका जो आत्मविश्वास है वो लड़खड़ा जाता है और उन्हें एक सहारे की जरूरत होती है। ऐसे में उनके लिए जो सहानुभूति है वो जीवनदायिनी बन जाती है। तो जो परेशान हैं, निराश हैं, कमजोर हैं, उनके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। और यह सहानुभूति किसी पुण्य से कम नहीं है। और सौभाग्य से हमारा जन्म मनुष्य योनि में हुआ है, तो हमें ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहिए जब सहानुभूति दिखानी पड़े। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी अन्य विषय पर आपसे जल्दी ही भेंट होती है।